हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? टुडे 16 मई 2020. In this lockdown, stay with us. Welcome to our current best top 5 series. This video is highly important for all Indian government exam, as a state government exam just like bank, SSC, JPSC, UPSC, BPSC, JSSC, CTAT, JTAT, CDS, CAPF and many more exams. Let's see इस वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो हमारे इस वीडियो को लास्ट इन तक बने रहिए और जो लोग भी हमारे इस चैनल से जुड़े नहीं हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन होंगे वो सीधा तक पहुंच सके और नहीं आप पहले देख सको। तो देखते हैं इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार सरकारी खरीद की सीमा क्या है जिसके लिए वैश्विक निविदाएं बंद कर दी जाएगी? एंड द राइट आंसर इज 200 करोड़ रुपीज। केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत योजना पैकेज के विवरण की घोषणा की। 200 करोड़ रुपीस तक की सरकारी खरीद में वैश्विक निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह एमएसएमई के लिए अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा को कम करेगा और मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करेगा। उन्हें एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपीस की इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज डिस्कॉम्स वितरण कंपनियों के लिए आवंटित तरलता राशि कितनी है? एंड द राइट आंसर इज 90,000 करोड़ रुपीस। केंद्रीय मंत्री ने डिस्कॉम कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपीस की एक मुफ्त राशि की घोषणा की। इसका उपयोग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनियों, ट्रांसमिशन कंपनियों, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों और नवीकरणीय ऊर्जा जनरेटर का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा निधि के लिए गारंटी प्रदान करने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, हाल के आर्थिक पैकेज के अनुसार टैक्स डिडक्टेड सोर्सेस टीडीएस और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टीसीएस की दरों में कितने प्रतिशत में कमी की गई है? एंड द राइट आंसर इज 25%। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में गैर व्यक्तियों द्वारा ब्याज, लाभांश, किराए के भुगतान और अन्य भुगतान सहित कुछ भुगतानों के लिए टीडीएस और टीसीएस दरों को कम करके 50,000 करोड़ रुपीस की तरलता का प्रस्ताव किया है। निवासियों को किए गए गैर वेतनभोगी भुगतानों के लिए स्रोत टीडीएस पर कर कटौती की दरें और प्राप्तियों के लिए टीसीएस पर कर संग्रह की दरों में 25% की कमी की जाएगी। दरों में यह कमी 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक प्रभावी होगा। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ईटीआई में भारत का रैंक क्या है? एंड द राइट आंसर इज 74। 13 मई 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे प्रमुख मापदंडों में सुधार करते हुए 74th रैंक हासिल किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी रिपोर्ट WEF फोस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2020 रिपोर्ट में गेट इंडेक्स के आधार पर 115 देशों को स्थान दिया है। इस इंडेक्स को देशों की ऊर्जा प्रणालियों के मौजूदा प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊ, सुरक्षित, सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन के लिए तत्परता जैसे संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? एंड द राइट आंसर इज सेंट पीटर्सबर्ग। संघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों का वीडियो सम्मेलन हाल ही में कोरोना वायरस महामारी की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया है। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। SCO के 8 सदस्य देश हैं जिनमें भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। SCO शिखर सम्मेलन जुलाई 2020 में रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे इज हियर। टीवीएस समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस संस्था के साथ मिलकर द सुंदरम वेंटागो नामक श्वसन यंत्र विकसित किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का हमारा टॉप 5 करंट अफेयर्स सीरीज कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।